हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसमें हमने न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक सिस्टम। तो हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडियन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए उसके बेसिस पर आज हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमसे पूछा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। ये हमें न्यूमेरिक दे रखे हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में दे रखे हैं, और इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो देखिए 5 जो है वो किस प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है। 7 टेंस की प्लेस पर है। 2 100 की प्लेस पर है, एंड 8 1000 की प्लेस पर है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 8275। इज दैट क्लियर? 8275। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? एट 8275। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, अपना इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। बच्चों देखिए, जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में होगा, उसमें आपको मेंशन किया होगा कि इंडियन सिस्टम में आपको जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म जो है वर्ड्स फॉर्म में लिखनी है, वर्डिंग्स में लिखनी है। ये आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है या इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो आपको दोनों ही सिस्टम पता है, तो आपसे क्वेश्चन में जिस तरह से भी क्वेश्चन किया जाए आपसे एग्जाम में, आप उस तरह से आंसर को मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने देखिए प्लेस वैल्यू को मेंशन कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम इंडियन सिस्टम से भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 है, यानी कि हमें इन दो को साथ में लेना है। और वैसे भी इंडियन सिस्टम में पहले स्टार्टिंग में 3 की ग्रुपिंग होती है, फिर कॉमा लगता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 76,901। 76,901। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ को प्लेस कर लीजिए। बच्चों जब आप ये क्वेश्चन बार बार करेंगे ना, तो ये आपको हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको ये प्लेस वैल्यू फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है,
ये हम इंडियन सिस्टम में कर रहे हैं। और अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, 10,000 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 100,000, और यहाँ पर आ जाएगा 1 मिलियन। तो अभी हम पहले इंडियन सिस्टम के थ्रू ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 के बाद में ये ग्रुप, फिर 2-2 का ग्रुप, तो हमें इनको साथ में लिखना है ना। 12,34,578, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 12 लाख, बच्चों ये बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, 12,34,000, ओके, 34,578, क्लियर। ये हमारा हो गया है इंडियन सिस्टम में। अगर हमसे इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए प्लेस वैल्यू 10,000 तक तो ऐसी ही रहती है, सेम रहेगी। फिर लाख की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100,000, ये हो जाएगा 1 मिलियन, ठीक है। और इसमें 3-3 की ग्रुपिंग होती है, यानी कि पहला कॉमा तो हमारा यहीं लगेगा, लेकिन सेकंड वाला जो कॉमा है इन 3 का ग्रुप बनेगा तो यहाँ लगेगा। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगा 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन पर आ रहा है, ठीक है। ये आपकी 10,000 के बाद में मिलियन वैल्यू जो होगी वो प्लेस वैल्यू क्या होती है, मिलियन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मिलियन, और फिर 234,000, क्योंकि हमें ये ग्रुप एक साथ लेना है, ठीक है। अब आगे क्या बचा, 578, ठीक है। तो हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों से इसको समझ लिया है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है। अभी हमें न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन, और हमें वर्ड्स में मेंशन करना था। अब हमें वर्ड्स में दिया हुआ है, अब हमें न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 70,364, 70,364। तो हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे इस तरह से प्लेस वैल्यू मेंशन कर लें, ठीक है, और जहाँ पर जो भी डिजिट्स को बोल रहा है उस हिसाब से हम उसको प्लेस कर दें। 70,000, ठीक है, फिर आ रहा है उसके बाद में 300 पर, 300 पर आ रहा है। 70,000 के बाद में और कोई हमें नंबर नहीं दे रखा है, कोई भी वर्ड नहीं दे रखा है। तो 70,000 तो यहाँ 10,000 पे आएगा 7, हमने 7 लिख दिया, और 100 पे लिख दिया 3, ठीक है। बीच में कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0 लगा दिया। अब कह रहा है 364, 64, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि क्वेश्चन में जो भी कह रहा है उसको हम अलग अलग एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख के और उसको ऐड कर लेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। 70,000, 70,000 लिख दिया, हो गया ना 70,000। फिर है 300, तो 300 को लिख दिया। 64, 64 लिख दिया। ये बच्चों
देखिए लेफ़्ट साइड में डिजिट के नीचे नीचे डिजिट आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। देखिए 4, इसको ऐड करेंगे 6, 3, 0, 7, ठीक है, तो 7, 0, 3, 6, 4। क्लियर है आपको ये? एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। 1,25,505, ठीक है, तो 1 लाख की बात हो रही है, तो जाहिर है कि इंडियन सिस्टम में हमें दिया हुआ है, हम इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड लैख। तो देखिए 1 लाख, फिर आ रहा है 25,000, 1000 यहाँ तक है ना, ये ग्रुप है 1000 का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25, ठीक है। फिर आ रहा है 505, तो 5 आ रहा है 100 के नीचे, 505, 500 के बाद में फिर 5 वंस पे आ रहा है। यहाँ पर 10th की कोई भी डिजिट हमें नहीं दी हुई है, 10th की जगह पर कोई भी डिजिट नहीं दी है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी ये जो डिजिट हो गई, ये हो गई 1,25,505। अब इसको इसी मेथड से एक बार फिर करके देखते हैं। 1 लाख, ठीक है, 25,000, तो 25,000 लिख दिया। 500 लिख दिया, और 5, 0, 5, 5, 2, 1, ठीक है, क्लियर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमें न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, उनको एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमें लिखना है, या एक्सपेंडिंग फॉर्म में दे रखी होंगी, उनको समराइज करके लिखना होगा, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। फिर समराइजेशन में उसका प्रोसेस जस्ट उसका अपोजिट होता है, जैसे हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, उसका अपोजिट जो प्रोसेस है वो हमारा समराइजेशन में होता है। तो हम किसी एक मेथड को समझ लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एक्सपेंडिंग मेथड को मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने डिजिट्स प्रीवियस वाली ही ली हैं अपनी, 8,275। इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। 8,000, पहले हमने ये वाली डिजिट ली, जितनी भी आगे की डिजिट्स बची हैं उतने हमने 0 लगा दिए, प्लस फिर आ गए हम सेकेंड डिजिट पर 2, उसके बाद में जितनी डिजिट बची हैं उनकी जगह पर 0 लगा दिया, फिर प्लस नेक्स्ट पर आ गए, उसके बाद में जितनी भी डिजिट बची हैं उतने 0 लगा दिए, ठीक है, प्लस 5। यही इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 को लेते हैं पहले, 7 के बाद में 4 डिजिट है तो 4 0। फिर नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 6 के बाद में 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 0 लगा देंगे। फिर आते हैं 9 पर 2 0, फिर 0 है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, डायरेक्ट हम आ जाते हैं 1 पे, ठीक है। इसी तरह से ये है, 1 के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 के बाद कितनी डिजिट है, 5,
3 के बाद कितनी डिजिट है? 4। 4 के बाद में 3 डिजिट्स हैं। 5 के बाद में 2 डिजिट्स हैं। 7 के बाद में 1 डिजिट है एंड देन 8। ये इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट पूछ सकता है, ये फॉर्म दिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम ऐड कर लेंगे सबको, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स को लिख करके सीक्वेंस में, और हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमारा समराइजिंग फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार हम इस क्वेश्चन से देख लेते हैं कि अगर हमें अपोजिट क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए ये फॉर्म हमें दी हुई है और हमें इस तरह से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, 70,000, 6,000, फिर 9,000 एंड देन 1। हमें राइट हैंड से जो है अपनी सीक्वेंस मिलाना है नंबर्स का। राइट हैंड से हमको सीक्वेंस मिलाना है अपने नंबर्स का, ठीक है, जिससे कि हमें एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए 1 is 0, 9, 6 एंड 7, ठीक है। अब देखिए ऐड करके यही डिजिट आ गया। क्लियर है?